बस मैंने 2 मिनट रोई और मैंने बाबा को उस दिन बोला था कि बाबा अगर तुम सच्ची हो ना तो मतलब मेरे पापा को एडमिशन मिल जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बाबा का नाम लिया तो मतलब एक तरीके से जैसे चमत्कार हो गया था। मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, फांसी का गया था, खाटू श्याम का नाम लिया था। आज ये हाँ, साक्षात चमत्कार देखने को मिलता है भैया। यहाँ पे खाटू श्याम जी की महिमा है, बड़ी महिमा भैया। बाबा के दर पे आइए और अपनी मनोकामना रखिए, जरूर पूरी होगी। इंसान पे भरोसा किया जाता है, उसी तरीका से एक बार यहाँ पे भी आके दर्शन कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। जो आदमी उनकी मंगला आरती सामने आमने ले लेगा, वो आदमी अपने आप ऑनलाइन आएगा। जय श्री श्याम। दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउतर। मैं तोड़ के नीचे ही खड़ा हूँ और सबके अंदर जोश है कि मेरे अंदर भी जोश आ चुका है। बाबा श्याम के आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। बाबा श्याम के जितने भी चमत्कार है आपके सामने पेश कर दूंगा मैं आज। तो बाबा ने आपको भाई के रूप में दर्शन दिए। हाँ, मुझे भाई के रूप में दर्शन दिए और मैं जिस दिन आई थी मैंने यही बोला था कि बाबा तू मेरा भाई है। जय श्री श्याम दाऊ जी। जय श्री श्याम। अच्छा, बाबा श्याम को जो वरदान मिला है वो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं। तो बताइए। भाई श्याम बाबा में ये करामात है कि जो आदमी उनकी मंगला आरती सामने आमने ले लेगा, वो आदमी अपने आप ऑनलाइन आएगा। ये इनका वरदान है। और वो 1 रुपए खर्चा वाली 1 रुपए का खर्चा वो बोलता है कि 1 रुपए का खर्चा मत करो, मेरे को न कोई प्रसाद लाना है न कोई झंडा चढ़ाना, कुछ नहीं, खाली मेरे को देख के चले जाओ, बस ये खास बात है। देख के चले जाओ, फिर बस वापस अपने आप ही वो बुला लेगा। बाबा अपने आप अगले को खोल देगा, भाई तुम्हारे को खाटू चलना है। ये मतलब मैं 62 साल का हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पहले मंगला आरती में जाता हूँ, बाद में दूसरा काम करता हूँ। उसी टाइम में मैं वरदान लेके आता हूँ कि बाबा क्या करना है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम मैडम। जय श्री श्याम। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नाम खुशी नाम है मेरा और मैं दिल्ली से हूँ। मैं हर महीने यहाँ पे खाटू आती हूँ। हाँ, एक बार मुझे मतलब बहुत परेशानी हो गई थी। मेरे पापा को कहीं पे हॉस्पिटल में कोई एडमिशन वगैरह नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जैसे मैंने बाबा मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बाबा का नाम लिया तो मतलब एक तरीके से जैसे चमत्कार हो गया था। 5 मिनट के अंदर ही बेड, आईसीयू में बेड वगैरह सब कुछ सब अरेंज हो गया था। उस दिन से मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। उसके बाद भी कई चमत्कार हुए, पर मतलब वो जो था उस दिन का मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। उस टाइम पे मतलब कन्हैया मित्तल के गाने काफी चल रहे थे और नाम भी काफी चल रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था मुझे कि सच में ऐसा होता होगा। लेकिन मुझे डॉक्टर ने जब बिल्कुल मना कर दिया ना कि आपके पापा आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है, आप चले जाओ, आधे घंटे में मैं ये सोच रही थी। हमारे पास मणिपाल हॉस्पिटल है, वहां पर भी मैंने कॉल किया था, कुछ भी नहीं हुआ। बस मैंने 2 मिनट रोई और मैंने बाबा को उस दिन बोला था कि बाबा अगर तुम सच्ची हो ना तो मतलब मेरे पापा को एडमिशन मिल जाना चाहिए। उसी 5 मिनट के अंदर मेरे पापा को बेड भी मिल गया था, मशीन भी मिल गई थी। तो उस दिन से मैं पापा को बहुत मानती हूँ। उसके बाद भी एक कालका जी मंदिर हम गए थे, तो ऑटो हमारे पास इतना कैश नहीं था, सब ऑटो वाले कैश मांग रहे थे कि 500 रुपए लगेंगे, 400 लगेंगे। फिर मैंने मतलब माता के मंदिर से निकल रही हूँ, लेकिन मैंने बाबा का नाम लिया था। उस दिन भी वो ऑटो वाला आया था जिसके शीशे पे पीछे 3 बाणी धान का निशान था। तो वो मुझे बोल रहा कि पहले मुझे ना भजन सुनाओ। तो उस टाइम पे मेरे पास डाउनलोड में बाबा के ही भजन थे, तो मैंने वो सुनाया। कह रहा दीदी मेरा दिल खुश हो गया, अब है ना मैं अब आपको लेके चलूंगा। उसने मुझे उस टाइम पे बोला दीदी मेरे फोन में ना मतलब ऑटो में सीएनजी नहीं है। मैं कहा ठीक है भैया, आप रास्ते में डलवा लेना। रात के 12 बज रहे थे, कोई सीएनजी पंप पे नहीं मिला था और कालका जी मंदिर से लेकर सेक्टर 1 तक सीएनजी पता नहीं कैसे चल गई। उसके बाद में मेरे मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं अभी माता के मंदिर से निकली हूँ और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। 500 रुपए 200 रुपए कैश थे और हर कोई कैश ही मांग रहा था, ऑनलाइन ले नहीं रहते। रात के 1:30 बज गया था। बस मैं यही सोच रही थी कि कोई आ जाए, ऐसा मतलब हो जाए। हमारे पास जितने पैसे थे ना उसने उतने ही बोले 200 रुपए, और वो 200 रुपए ही लेकर के उसके बाद में मैं सोलंकी चौक उतर गई थी। मेरी मम्मी मेरे घर से थोड़ी सी आगे रहती, मेरी सिस्टर थी तीनों। तो जब मैं सोच रही थी ना रास्ते में, वो उसने मेरे मतलब फेस की तरफ देख के बोला
कि दीदी जो आप अभी सोच रही हो ना वो मत सोचो, ये सब घर जाके सोचना। मेरी मम्मी मेरी बहनें सब मेरी तरफ देखने की लगी कि ऐसा क्या हो गया, इसको कैसे पता कि ये सोच रहा है। कह रहे दीदी आप टेंशन मत लो, जब आपने मुझे अपना भाई माना है ना तो आप चिंता मत करो, मैं घर तक छोड़ के आऊंगा। मैं कहा अभी तक तो मैंने इसको ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा, मेरी बहनों को ऐसा लग रहा था उस लड़के ने पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी हो जैसे। तो मेरी बहन ने उसको ये भी बोल दिया था कि हमें ऐसे भाई नहीं चाहिए, कि मतलब मेरे भाई भी थोड़ा बहुत करते हैं नशा वशा इस तरीके से। तो उन्हें ये बोला था मुझे ऐसे भाई नहीं चाहिए। फिर मैंने अपनी बहन को बोला मैं कैसे नहीं बोलती, क्योंकि पता नहीं है ना कौन इंसान कैसा है, मैं नहीं बोल। फिर जब मैं सोच रही थी, जब उसने लाइन बोली ना, उसके बाद में मैंने अपनी बहन को कॉल किया अपने ऑफिस के नंबर से। मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया था उस दिन। उसने मुझे बोला था शिव मंदिर पे मेरी बहन को और मम्मी को छोड़ के गए थे, रास्ता खुदा हुआ था। उसने बोला कि अगर नहीं पहुंच पाते आप मुझे कॉल करना दोबारा, मैं यहीं खड़ा हूँ, यहीं आ जाऊंगा। फिर उसने मेरी बहन का नंबर लिया, मेरा तो नंबर भी नहीं लिया था, ना मेरी बात हुई थी उससे इतनी। नंबर लिया उसने, मेरी बहन को कॉल आया कि दीदी आप पहुंच गए। उसने बोला हाँ भैया मैं पहुंच गई हूँ, आप चले जाओ। वहां से जाने के बाद में वो नंबर मेरी बहन ने ऑटो वाले के, मैंने भी उस टाइम पे जब भी कॉल किया था मैंने अपनी बहन को पूछा पहुंच गए, कह रही हाँ वो पहुंच गए भैया, वैसा अच्छा था वो। उसने बोला कि मैं वापस आ जाऊंगा, पर रोड खुदा हुआ था। हमने बोल दिया नहीं हम पहुंच गए, पैदल का ही रास्ता था थोड़ी दूरी। फिर मैंने अपनी बहन को फोन किया, फिर मैं ऑफिस गई। ऑफिस में मेरी बहन ने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने दोपहर में फोन किया, मेरी बहन ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद में फिर मैंने शाम को फोन किया, मेरी बहन एकदम चिल्ला के बोलती है हेलो। मैं कहा क्या होगा, कह रही ये तेरा नंबर है। मैं कहा हाँ। कह रही ये तो ऑटो वाले भैया का नंबर है, ये तो मैंने उनके नाम से सेव कर रखा है। काफी चीजें हुई है, ऐसी बात हुई है। और मैं जिस दिन आई थी मैंने यही बोला था कि बाबा तू मेरा भाई है, तो जहाँ मुझे जरूरत पड़े तो तुम मेरा, मतलब वो चीज है। और मैं उस दिन से हर महीने आती हूँ अब, चाहे मुझे ऑफिस से छुट्टी मिले या न मिले। मेरे जीएम अरविंदर सर वो भी बोलते हैं ना कि छुट्टी नहीं मिलेगी या नौकरी, मैं नौकरी से निकाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी भी 15 दिन में एक छुट्टी मिली है। मैं घर पे आराम करने की बजाय मैं सारा काम छोड़ के सुबह निपटा करके मैं अपने बेटे को लेके मैं हर महीने आती हूँ। और भी चीजें है, पहली बार तो ऐसा हुआ था एक डीलरशिप पे हमारी 5-7 लाख रुपए पेमेंट फंसी हुई थी। ना वो डीलर हमें फ्लैट दे रहा था, ना ही वो मकान दे रहा था। और हम इतने परेशान हो गए थे ना, क्योंकि 7 लाख रुपए कम नहीं होते। 7 लाख रुपए मेरे हस्बैंड ने बस एक ही चीज बोली थी, बाबा या तो हार करा दो या पार करा दो। पर हमने सोचा कि नहीं, हम अपनी मेहनत से कमाई से पहली बार फ्लैट ले रहे हैं, सब में पता भी चौकी बाबा बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हम सुबह पहुंचे 11-12 बजे, शाम को डीलर ने बोला लोन के पेपर ले आओ, और वो लोन भी हो गया हमारा। तो एक बात ने बहुत चमत्कार हुआ मेरे साथ, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती, मतलब बाबा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी। तो बाबा ने आपको भाई के रूप में दर्शन दिए? हाँ मुझे भाई के रूप में दर्शन दिए। मैं अभी राखी पे भी आई थी, जब भी मैंने बाबा को राखी बांधी थी मुझे यहाँ से कभी इत्र वगैरह नहीं मिले। जैसे मैंने बाबा को वहाँ पे राखी दी, मुझे 2 इत्र की शीशी बोतल मिली, और एक मुझे उसने दे दी थी जब राखी बांधी, फिर पुजारी ने भी मुझे दे दी। तो मतलब मैं बाबा को भाई के रूप में ही दर्शन कैसे मान लो, मतलब मेरी तो जिंदगी बन गए वो। मैं इतना विश्वास अपने घर में भी किसी पे नहीं कर सकती जितना कि मुझे इस पर। बस बाकी अभी जब भी मैं जो चीज मांगती हूँ, अभी मेरा हर बार मैं गाड़ी के शोरूम में काम करती हूँ, मेरा टारगेट नहीं हो पाता तो मंथ एंड में ही आती हूँ। भगवान की दुआ से, बाबा की दुआ से इस बार मेरा 6 गाड़ियों का टारगेट पूरा हो चुका आज ही के दिन। तो मैं पहली छुट्टी लेकर के यही आई हूँ। तो मतलब एक चमत्कार नहीं है, बहुत चमत्कार है। और भी है, मेरी सिस्टर को बेबी नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैंने बोला एक बार तू चल, वो बैंगलोर रहती है। बैंगलोर से आने के बाद वो उसको एक ही छुट्टी थी, और एक वैगनार गाड़ी थी जिसकी गाड़ी में मैंने, एक दीदी है वो हमें लेके आ रही थी। वैगनार में 5 बंदे बैठ सकते हैं, समझ नहीं आ रहा था कि कौन कैसा किसको लेके जाएगा। बट ऐसा हुआ कि गाड़ी में मैं भी आ गई, मेरे हस्बैंड भी आ गए, मेरे दोनों बच्चे आ गए, 2 लेडीज और आ गई, और भैया भी आ गए, और ड्राइवर भी आ, और मेरी बहन भी आ गई। हमें समझ नहीं आया गाड़ी में किसको कैसे कौन आया। और जैसी वो यहाँ से गई, उसने 2 महीने बाद एक कंसीव कर लिया था, और उसकी बेटी हुई थी बैंगलोर में। अभी मैं वहाँ गई थी 1 महीने के लिए, अभी उसकी बेटी को भी लेके, वो तो उसमें थोड़ी बोल नहीं पाती थी, मतलब रो नहीं पा रही थी वो। जैसे वो 2 महीने की हुई थी, यहाँ पे आए थे, अब मनोना धाम भी गए थे वो उसे लेकर के, यहाँ भी आए थे, जब से वो रोने भी लग गई है। तो काफी चीजें है, एक चीज तो है ही नहीं बताने के लिए, अब कितनी चीजें मैं बताऊं। तो मुझे तो दुनिया में किसी इंसान पे भरोसा नहीं है। मैं अपने फैमिली में भी कहूँ तो मुझे किसी पे भरोसा नहीं जितना बाबा पे भरोसा। तो पूरी जिंदगी मेरी अब यहीं आती रहेगी, हर महीने मैं यहीं आती हूँ और आती रहूँ बस।
और इससे ज्यादा मुझे खुद नहीं समझ में आता कि क्या है। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना मेरा आंसू पहले निकलते हैं, बात आती नहीं बात में। ये बाबा का चमत्कार है। बाबा का ही चमत्कार है। बहुत सच्ची, अगर सच्चे मन से मांगोगे ना यहाँ पे तो सब कुछ मिलेगा। वो सिर्फ वो ही देखते हैं कि जो सच है, अगर आप उन्हें एक बार सच्चे दिल से पुकारोगे ना, वो सच में ही आएंगे। वो सच, मैंने खुद ही, तो मैंने अपनी कहानी बताई है। एक मेरी संजू दीदी है, चुलकाना धाम गए थे, वो रास्ता भटके थे। उनको एक पुजारी के रूप में कंठी मोती माला घुंघरालू बाल तिलक लगा हुआ रास्ता भूल गए थे। सोचो, उन्होंने बताया कि मंदिर इधर है। उसके बाद में आते वक्त फिर वो रास्ता भूल गए। आधा रास्ता जाने के बाद वो वही बंदा फिर वही मिल गया, और उनके बच्चों को नहीं दिख रहे, वो सिर्फ बड़ों को दिख रहे थे, दोनों को। तो उनकी बेटी खुद बोल रही थी, दीदी हमें समझ ही नहीं आ रहा है किससे बात कर रहे हैं। ऐसा भी चुलकाना था, वहाँ पर भी चमत्कार है। हाँ वहाँ पर भी, जहाँ पे शीश का दान दिया था इन्होंने। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। थोड़ा जोर से बोलिए। जय श्री श्याम। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं 1 साल से आ रहा हूँ। मेरा नाम राहुल खत्री है। मैं उल्लासनगर बॉम्बे से आया हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ, और आप कब से आ रहे हो? मैं 2-3 महीना हो गया, लगभग कंटिन्यू आ रहा हूँ। एक महीने में कंटिन्यू आ रहा हूँ, और फैमिली को भी लेके आया था, बहुत दोस्त को भी लेके आया हूँ अभी। अच्छा, बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्या आपकी मनोकामना पूरी की बाबा ने? हाँ, मेरी बहुत एक कुछ था, मेरे को तकलीफ था, वो दूर हुआ, और हमको विश्वास कर गया उस पे, बाबा पे, तभी मैं आता हूँ। विश्वास मजबूत हो गया आपका? हाँ। तो आप हमारे दर्शकों में वो विश्वास कैसे जगा सकते हो? देखिए, एक बार आएंगे आपको तभी विश्वास आ जाएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा तो क्या चमत्कार होते। मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होएगा। बाबा के दर पे आइए और अपनी मनोकामना रखिए, जरूर पूरी होगी। जरूर ही पूरी होगी। जरूर ही, 100%। मैं सब दोस्त लोगों को भी बोलता हूँ, आओ, सब मेरे दोस्त लोग भी आए साथ में, फैमिली को भी 2-3 बार लेके आया हूँ मैं। बाबा शाम का चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे साथ हुआ है, हमारे दोस्तों को भी साथ हुआ है, तो विश्वास पड़ गया हमारे को। आप ही आइए, अच्छा ही होता है सब कुछ। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप भी एक बार आइए, जरूर आइए। आप एक बार आके तो देखिए, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा क्या है इसका चमत्कार। जय श्री श्याम भैया। भैया यहाँ पे हम कुछ दिनों से आए हुए हैं। यहाँ पे हम आए थे तो खाटू श्याम जी के, मगर आना नहीं हुआ, हमारा आना कभी हुआ नहीं है। मगर हमको पता नहीं, हमारा दोस्त है जो लेकर आया है हमको, कभी आने का संकेत नहीं हुआ था, मगर हमको ऐसा मिला कि हमको 1 महीना कंटिन्यूस यहाँ पे रहे हम। और आने तो 2 दिन आने जाने के लिए, घूमने के लिए आए थे, मगर हमको 1 महीना यहाँ पे हो गया कंटिन्यू, और यहाँ पे यहीं रुक रहे हम। तो बाबा की कृपा हो गई आप पर। बाबा हमारी ऐसी फाल बना दे भगवान कि बन जाए तो बन जाए, बिगड़ी बन जाए बात। और श्याम सुंदर ऐसी कृपा बनाए रखे हमारा। तो आप यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए थे? जी भैया, एमपी से हैं, यहाँ पे गुना से। और बाबा ने आपको रोजगार दिया भी? हाँ, रोजगार दिया है, और जाने ही नहीं दे रहा हमको। लोग यहाँ पर आने के लिए तरसते हैं। हाँ, कई लोग हमारे साथ ही भाग चुके हैं, मगर हम यहाँ से कंटिन्यूस, भगवान जाने नहीं दे रहा हमको। ये बहुत ही बड़ी बात है कि बाबा आपको जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, और सुबह शाम घूमने आते हैं, शाम को हम यहाँ पे तोरण गेट तक आते हैं बस हम घूमने के लिए। तो आप 1 महीना खाटू श्याम जी में बिताए हो, आपको कैसा लगा? हमको तो अच्छा लग रहा है भाई। सुबह उठते हैं हम, नहाते धोते हैं, बढ़िया लग रहा है हमको। श्याम सुंदर की कृपा है, दर्शन करते हैं, सुबह उठ के तस्वीर लगाया हमारा मंदिर में, वही भाई। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? बढ़िया भैया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमको ऐसा धाम कभी हुआ नहीं है, और ऐसा धाम मैंने कभी देखा नहीं है। यहाँ पे इतने धाम पर घूमने आया, कभी ऐसा धाम हमको मिला नहीं है। साक्षात चमत्कार देखने को मिलता है। हाँ, साक्षात चमत्कार देखने को मिलता है भैया। यहाँ पे खाटू श्याम जी की महिमा है, बड़ी महिमा भैया। जय जय श्री श्याम। जय श्री राम।
जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। आपका नाम? रोहित कुमार हुआ। कहाँ से आए हो? बिहार से। तो बिहार से आए हो, तो आपको यहाँ पर आने के लिए कैसे पता चला कि बाबा श्याम का यहाँ पर मंदिर है? मेरे दोस्त एक आए हुए थे और लगभग साल में 2-3 बार ही आते हैं, तो वही जानकारी दिए एक बार जाओ, बिगड़े काम बनेंगे वहाँ, जो भी दुख तकलीफ है वो सारा कष्ट दूर हो जाएगी। तो आप अपने कष्ट यहाँ पर लेकर आए हो? जी हाँ, थोड़ा सा जैसे रोजी रोजगार हो गया, घर मकान हो गया, यही सब की जानकारी के चलते थोड़ा सा आए हैं, और तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो आता है वो बाबा अपना सहारा उसको जरूर देता है। वो उसी सहारे के चलते तो आए हैं यहाँ पे। तो आपको विश्वास है क्या बाबा पर? विश्वास है तभी तो आए हैं, बाकी आने वाला समय में ही पता चले श्याम बाबा का कृपा होता है या नहीं होता। देखिए, कृपा सब पर होती है, बाबा बहुत ही दयालु है। जैसे हम यहाँ से दर्शन करके जाएंगे, हम अगला को भी बताएंगे, अगला इंसान भी आए एक बार। बाकी हर इंसान को मौका मिलना चाहिए आने का। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि एक बार जैसे कि इंसान पे भरोसा किया जाता है, वो उसी तरीका से एक बार यहाँ पे भी आके दर्शन कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। यही कहना है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।